बाहर से क्रिस्पी और अंदर से नर्म आलू चिकन डोनट्स बनाने की रेसिपी आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो चलिए फिर बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले लेंगे हम उबले हुए आलू। रमज़ान की ये ख़ास रेसिपी आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। आलूओं को हम अच्छे से मैश करेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे बॉयल किया हुआ चिकन जो हमने श्रेड कर लिया था। ये रेसिपी इतनी आसान है कि झटपट से बस आपके पास ये दो इंग्रेडिएंट पड़े हों तो जल्दी जल्दी आप बना सकती हैं। कभी कभी इफ्तार में बड़ा कम टाइम रह जाता है तो ये रेसिपी बना लीजिएगा। इसमें हमने नमक डाला है और इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है और डोनट्स को क्रिस्पी करने के लिए हमने डाला है 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और साथ ही हमने हरा धनिया भी डाल दिया है। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और हाँ, अगर आपके पास एक चीज़ और पड़ी हो और वो है मोज़रेला चीज़, तो मेरे पास ये थोड़ी सी पड़ी थी तो मैंने कहा अंदर से जूसी करने के लिए हम ये भी डाल लेते हैं। इससे एक तो सॉफ्ट हो जाएंगे और जूसी जूसी हो जाएंगे। तो ये भी डाल लीजिएगा, अगर आपके पास पड़ी हो, ना हो तो आप स्किप कर दीजिएगा। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उसके बाद अब हम इसके बनाएंगे डोनट्स। तो आपने इतनी क्वांटिटी में लेना है तो पहले हम इसको एक कबाब की शेप देंगे। आपको पता है डोनट्स थोड़े मोटे साइज़ के होते हैं, इसीलिए थोड़े बड़े साइज़ का आपने बॉल बनानी है। उसके बाद इसे हम प्रेस करेंगे और सेंटर में से हम होल कर देंगे। तो बस ये देखें, अब हम इसे डोनट की शेप देने लगे हैं। इस तरह से आपने बना लेना है। इसी तरह हम सारे रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए, ये कितनी आसान सी ट्रिक्स हैं और बस चीज़ें घर में 2-3 पड़ी हों तो आप फटाफट बना सकते हैं आलू चिकन डोनट्स। तो ये मैंने सारे रेडी कर लिए हैं। अब हम इसे और क्रिस्पी करेंगे। वैसे तो हमने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला था तो हमें फ्राई करते वक्त टूटने का कोई डर नहीं था, लेकिन हमने इसे मज़ीद क्रिस्पी करना है। उसके लिए मैंने इसे पहले अंडे में डाला है और उसके बाद इसके ऊपर अच्छे से ब्रेड क्रम्स लगा दिए हैं। तो ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद इसकी शेप को मज़ीद और थोड़ा सा ठीक करेंगे। तो ये देखिए, क्रम्स लगाने के बाद इस तरह से इसकी शेप हो जाएगी। तो ये सारे मैंने ब्रेड क्रम्स लगा के रेडी कर लिए हैं। तो चलिए फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इसमें सारी चीज़ें तो कुक हैं, बस हमें 3 से 4 मिनट ही लगेंगे। इसे हमने कलर आने तक ही फ्राई करना है। तो ये देखिए, ये कलर आ गया है और डोनट जो है वो अच्छे से क्रिस्पी से फ्राई हो चुके हैं। तो ये देखें, ये कितने क्रिस्पी बने हैं। बहुत मज़ेदार रेसिपी बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रमज़ान में। ये क्रिस्पी और नरम जूसी डोनट्स जो हैं आपने ज़रूर ट्राई करने हैं। आप इसके लुक ही देख लें, ये बाहर से कितने क्रिस्पी हैं और जब हम इसे तोड़ेंगे तो ये अंदर से देखिए ये कितने सॉफ्ट हैं। बच्चों को बहुत ही पसंद आएंगे, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। और ये इतनी झटपट बन जाती है, बस आपके पास दो ही इंग्रेडिएंट पड़े हों तो आप आराम से आसानी से बनाते हैं। और आपने देखा ही है कि इसमें कम इंग्रेडिएंट यूज़ हुए हैं। तो इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपीज़ शेयर करने हम दोबारा आएंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। मार्केट जैसे क्रिस्पी और परफेक्ट आलू समोसे आज हम बनाने वाले हैं और आज हम इसकी डो बड़ी स्पेशल बनाएंगे। इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे तो वो देख लें। हम लेंगे 3 कप मैदा और इसमें डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन, 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे और डालेंगे थोड़ी सी कलौंजी। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और ये हेल्दी भी होती है। 1 चम्मच छोटे वाला नमक डाल देंगे और 4 से 5 चम्मच हम ऑयल डालेंगे या घी डाल दें और इसको हम चेक करेंगे। तो ये ऑयल परफेक्ट था। अब हम थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से थोड़ी सी हार्ड डो बना लेंगे। आलू समोसों की जो डो होती है वो हार्ड होती है। तो ये डो रेडी हो गई है। ऑयल लगा के इसे करते हैं साइड पे सेट होने के लिए रख देंगे, तब तक हम इसकी फिलिंग रेडी करेंगे। तो 2 से 3 चम्मच हम ऑयल डालेंगे, उसमें डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा और प्याज डाल दिए है, हरी मिर्चें डाली हैं, मसाले डालेंगे हम, इसके लिए पिसी हुई लाल मिर्च डाल दी है, हल्दी डाली है, नमक डालेंगे 1.5 चम्मच, चाट मसाला डालेंगे 1 चम्मच और इसमें हम आमचूर पाउडर भी डाल देंगे 1 चम्मच। और हम इसमें डालेंगे ज़ीरा पाउडर और डाल देंगे कुटे हुए लाल मिर्च, वो भी 1 चम्मच। इसके बाद उबले हुए आलू हम हाथ से ही बस थोड़े से मैश करके डाल देंगे, बहुत ज़्यादा मैश नहीं करेंगे और ना ही मोटे मोटे चंक्स छोड़ेंगे। समोसों में आलू जो है बहुत ज़्यादा मैश अच्छे नहीं लगते। हरा धनिया डालेंगे और कसूरी मेथी डाल के हम मिक्सचर रेडी कर लेंगे। तो डो जो है वो सेट हो गई है। तो अब ये देखें, डो जो है अच्छे से सेट हो चुकी है। तो अब हम 3 कप मैदा से देख लेते हैं कि हम कितने समोसे बनाएंगे। तो इससे टोटल हमारे बने हैं 10 पेड़े। तो 10 पेड़ों से टोटल 20 समोसे बन जाएंगे। तो आपने देख लिया कि 3 कप मैदा अगर होगा तो आप आराम से 20 समोसे बना सकते हैं। अब इसको हमने बेलना है। तो बेलने के लिए ये इस तरह लंबाई में बेलना है, इसे आपने राउंड शेप में नहीं बेलना हो।
तो ये देखें, एक हमने बेला और इसको मैं आप बताती हूँ हम कैसे फिल करेंगे। तो आपने पानी से ही बस इसकी बाइंडिंग कर देनी है, आपको स्लरी बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपने इस तरह से कोन बनानी है और इस तरह प्रेस करना है और ये देखिए कोन सी बन गई। अब इसकी एक साइड जो है ना वो होगी छोटी और एक साइड होगी बड़ी, इसी वजह से इसे हमने लंबाई में बेला है, राउंड नहीं बेला, वो मैं बताती हूँ। तो जब आपने इसकी फिलिंग कर ली तो फिलिंग 1 से 2 चम्मच ही कीजिएगा, बहुत ज़्यादा भर नहीं लेना। तो ये देखें, ये है छोटी साइज़ और ये बड़ी। आपने छोटी साइज़ को इस तरह से खींच के उसके ऊपर कर देना है, इस तरह से परफेक्ट समोसे की शेप बन जाती है। तो ये देखें, फिर इसे हम प्रेस करेंगे फिलिंग के पास और ये एक समोसा रेडी हो गया। इसी तरह ये देखिए हमने सारे बना लिए एक दफ़ा। फिर अब गौर से देखिए कि ये छोटी वाली साइड को इस तरह आपने प्रेस करना है और फिलिंग इस तरह से बाहर नहीं आएगी। तो ये देखें, ये 20 समोसे जो हैं वो रेडी हो गए हैं। अब हम इसे फ्राई करते हैं। तो फ्राई करते हुए एक टिप है, वो बहुत ज़रूरी है। ऑयल जो है वो आपने मीडियम टू लो रखना है, क्योंकि इससे समोसों के ऊपर बबल्स नहीं बनेंगे। अगर आप हाई हीट पे कर देंगे तो वो बबल से बन जाते हैं, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। और मीडियम टू लो फ्लेम पे ही आपने समोसे सारे फ्राई कर लेने हैं। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त मज़ेदार से समोसे जो हैं वो फ्राई हो गए हैं, ये कैसे परफेक्ट बने हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आपके पकोड़े भी थोड़ी देर पड़े रहने के बाद सौगी हो जाते हैं तो ये रिंग स्टाइल पकोड़े इतने क्रिस्पी हैं कि आप ये 2 घंटे भी रख देंगे तो भी ये सौगी नहीं होंगे। और इन पकोड़ों को बनाने के लिए हम बेसन यूज़ नहीं करेंगे, बग़ैर बेसन के ही हम बनाएंगे क्रिस्पी से पकोड़े। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम कटिंग करेंगे। तो रिंग पकोड़े बनाने के लिए आपने पहले प्याज के रिंग्स बनाने हैं। उसके लिए आपने बिल्कुल बारीक बारीक प्याज नहीं काटना, थोड़ा सा चौड़ा होना चाहिए ताकि वो अच्छे से क्रिस्पी हो सके। तो ये देखिए इतनी इसकी चौड़ाई होनी चाहिए। तो ये देख लें, इसी तरह मैं सारे प्याज जो हैं वो काट लूँगी। पहले आपने कटिंग करनी है, उसके बाद फिर आपने इन सब के रिंग्स निकाल देने हैं। तो ये देखें, इनकी मोटाई देखें, ये इतने मोटे हैं। अब हम इसके रिंग्स अलग कर लेंगे। सेंटर वाला जो पार्ट होगा उसे आपने फेंकना नहीं है, वो चॉप करके रख लीजिएगा। तो ये देखिए मैंने इतने ज़्यादा रिंग्स बना लिए हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसमें मैं क्या करने लगी हूँ, मैंने लिया है ठंडा पानी। ठंडे पानी में हम सारे रिंग्स डाल देंगे, क्योंकि प्याज में थोड़ा सा एक तुर्श टेस्ट होता है, वो क्या होगा, वो ख़त्म हो जाएगा जब आप इसे ठंडे पानी में डाल के रखेंगे। अब हम लेंगे मैदा। तो 1 कप मैंने लिया है मैदा, इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और इसमें डाल देंगे हम पिसी हुई लाल मिर्च, क्योंकि हम इसको थोड़ा फ्लेवर दे रहे हैं। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा चाट मसाला या टिक्का मसाला, आप कोई सा भी मसाला डाल दीजिए, उससे बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, तो वो है ब्रेड क्रम्स। तो इसमें भी हम डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च और नमक। हम आज हर चीज़ को फ्लेवर दे रहे हैं ताकि हमने मज़ेदार से क्रिस्पी से रिंग स्टाइल अनियन पकौड़े बनाने हैं। तो उनको जितना स्पेशल आप बनाएंगे उतने ही मज़ेदार बनेंगे, इसलिए क्रम्स को भी हमने टेस्ट दे दिया है। तो अब चलते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। तो वो है अंडे लिए हमने और उसमें थोड़ा सा नमक डाला और डाल देंगे 2 से 3 चम्मच दूध। अब इनको अच्छी तरह हम फेंट लेंगे। अंडों से क्या होता है कि कोटिंग बहुत क्रिस्पी हो जाएगी और देर तक जो है वो सौगी नहीं होंगे। फिर इसमें हम थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च भी डाल देंगे। तो आपने देखा मैंने तीनों स्टेप में थोड़ा नमक और पिसी हुई लाल मिर्च डाली है। तीनों चीज़ों को हमने फ्लेवर दिया, फीका नहीं रखा, क्योंकि रमज़ान के महीने में चटपटे पकौड़े मज़ेदार लगते हैं। तो अब आती है बारीक कोटिंग की, तो वो गौर से देख लें। तो प्याज जो है वो पानी में भीगे हुए थे, इसलिए वो गीले हैं। तो पहले हम इसे ड्राई मिक्सचर में डालेंगे। तो ये मैदा मैंने लगाया, थोड़ा अच्छे से लग गया है। अब हम इसे अंडे में डिप करेंगे। ये देखिए इस तरह अंडे में डिप करेंगे और इसके बाद फिर हम इसे क्रम्स में लगाएंगे। आप चाहे तो यही कोटिंग जो है वो डबल भी कर सकते हैं, मतलब आपने अभी क्रम्स लगाने हैं, उसके बाद दोबारा से मैदे में डालें, फिर से अंडे में डालें और फिर से क्रम्स में। इससे क्या होगा, डबल कोट हो जाएगा और ज़्यादा हैवी कोटिंग हो जाएगी, ज़्यादा मज़ेदार बन जाएंगे। तो ये देखिए एक रेडी हो गया है। अब इसी तरह मैं सारे रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए ये मैंने सारे रेडी कर लिए। अब इसमें कुछ मैंने सिंगल कोटिंग के बनाए हैं और कुछ मैंने डबल कोटिंग वाले।
तो पैन में ऑयल मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। मीडियम हीट ही रखिएगा क्योंकि प्याज को ज़्यादा कुक होने में टाइम नहीं लगता, बस 2 से 3 मिनट में ही ये कुक हो जाएंगे क्योंकि हमने सिर्फ इसको अच्छा सा कलर ही देना है। तो ये क्रिस्पी से मज़ेदार से पकौड़े इतने मज़े के हैं, तो रमज़ान में ये ज़रूर बनाइएगा। आप प्याज के पकौड़े तो बना ही रहे होंगे, लेकिन ज़रा इस रमज़ान आप रिंग स्टाइल प्याज के पकौड़े ज़रूर बनाइएगा। और इसके साथ फिर आप मज़ेदार से डिप भी बना लीजिएगा और सर्व कीजिएगा अफ्तारी के टाइम पे। बहुत मज़े के बनते हैं। तो ये देखें ये कितने क्रिस्पी हैं, कोई गैस ही नहीं कर सकेगा कि ये प्याज के क्रिस्पी से मज़ेदार से पकौड़े हैं। और ये जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं इनको फॉलो कीजिएगा, इससे क्या होगा कि पकौड़े काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहते हैं। तो ये देखें ये रेडी हो गए हैं, ये कितने मज़े के हैं ये देखें। और इसकी कोटिंग आप देख लें, ये मैंने डबल कोट किया है, ये कितनी अच्छी और मज़ेदार सी कोटिंग लग रही है। और बेसन के बगैर हट के हमने इसकी कोटिंग की है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये वाली इसकी कोटिंग बहुत पसंद आएगी। इस रमज़ान आप इस तरह प्याज के पकोड़े ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। तो पहली अफ्तारी में आज आप बना लीजिएगा चाइनीज़ मिर्च पकौड़ा। मिर्चों के पकौड़े तो आप वैसे बहुत ही बनाते होंगे, लेकिन जिस तरह आज मैं बनाने वाली हूँ इस तरह आपने पहले कभी नहीं बनाए होंगे। तो चले फिर बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने ली है बड़ी वाली हरी मिर्चें। आपको पता ही है कि जब भी मिर्च के पकौड़े बनाने होते हैं तो बड़ी हरी मिर्च लेनी होती है। अब इसकी कटिंग आज थोड़ी सी डिफरेंट सी है, तो इस तरह आपने कट लगाना है बिल्कुल एंड तक। और इसमें एक कट नहीं लगेगा, 2 कट लगेंगे। ये मैं क्यों लगा रही हूँ, इसकी रीज़न है वो मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। तो ये देखिए इस तरह दूसरी साइड से भी कट लगा लेना बिल्कुल एंड तक, और इस तरह एक हरी मिर्च के 4 हिस्से हो जाएंगे और ये पूरी तरह देखिए खुल जाएगी। अब आप आसानी से इसके अंदर से सारे बीज निकाल सकते हैं, क्योंकि मिर्चें जो हैं वो थोड़ी तीखी होती हैं, वो इन बीजों की वजह से होती हैं। जब आप ये सारे बीज निकाल देंगे तो मिर्चों का तीखापन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद इसके पकोड़े बनाएं तो वो ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। इसलिए ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप इसी तरह सारी मिर्चें जो हैं उनको कट लगाएं और सब मिर्चों में से बीज इस तरह निकाल दें। और हाँ, एक टिप जो है वो ये है कि आपने नाइफ़ नोक वाली यूज़ करनी है, उससे आसानी से सारे बीज निकल जाते हैं और मिर्च जो है वो रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए ये एक मिर्च मैंने रेडी की है और इसकी कटिंग भी आपने देख ली और आपने देखा कि किस तरह मैंने सारे बीज इसमें से निकाल दिए हैं। तो अभी आप गौर से देखें, इसमें कोई भी बीज नहीं है। इसी तरह मैं सारी मिर्चें जो हैं वो रेडी कर लूँगी। तो सबसे पहले आप मिर्चों की कटिंग करके ही रख लीजिएगा। तो ये मैंने सारी मिर्चें, जितने मैंने पकौड़े बनाने थे उतनी मैंने मिर्चें जो हैं वो काट के रख ली हैं। तो अब हम चलते हैं इसके दूसरे स्टेप की तरफ, वो है इसकी फिलिंग, जो कि हम झटपट में बनाएंगे। इस फिलिंग में हम लेंगे 2 चम्मच ऑयल और इसमें डाल देंगे गाजर, ये मैंने जूलियन कट में काट ली, और साथ ही इसमें डालेंगे शिमला मिर्च और इसके साथ ही हम डाल देंगे बंद गोभी। हम बड़ी झटपट सी फिलिंग बनाएंगे, इसलिए सब कुछ एक साथ ही डाल रहे हैं क्योंकि हमें इनको ज़्यादा कुक नहीं करना। सारी सब्जियों को बस हमने हल्का हल्का सा कुक करना है। और ये मैंने डाल दिया है चिकन बॉईल किया हुआ श्रेड करके। इसके बाद डालेंगे हम सोया सॉस, क्योंकि हम बना रहे हैं चाइनीज़ मिर्च पकौड़ा, तो उसमें सोया सॉस तो लाजमी डालेंगे। साथ ही हमने इसमें 1 चम्मच सिरका भी डाला है और इसमें मैंने डाली है कुटी हुई लाल मिर्च और 1 चम्मच नमक डाल दिया है। अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। तो ये हमने सब कुछ एक साथ ही डाल दिया है क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा टाइम ले, इसलिए आप सब सब्जियां एक साथ डालें। और चिकन तो वैसे ही कुकड है यहाँ पे, तो इनको डाल के अब हम क्या करेंगे, इसे कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। उसी में सब्जियां जो हैं वो कुक हो जाएंगी और थोड़ी सी क्रंची भी रहेंगी। तो 5 मिनट के बाद अब हम इसमें डाल देंगे चिली सॉस। तो कुटी हुई लाल मिर्च इसलिए मैंने थोड़ी कम डाली थी क्योंकि हमने चिली सॉस में डालना था 2 चम्मच, और सोया सॉस मैंने 4 चम्मच डाला था। तो मज़ीद अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक और इसी तरह पकाएंगे। तो ये देखिए फिलिंग रेडी हो गई है। फ्लेम ऑफ कर दिया है मैंने ताकि थोड़ी सी ठंडी हो जाए। और ये मैंने लिए हैं बॉइल्ड किए हुए आलू। तो आलू को हम मैश करेंगे और ये हम कहाँ यूज़ करेंगे वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो पहले हम इनको मैश कर लेते हैं। तो मैंने बस 2 मीडियम साइज़ के आलू थे वो ही लिए और उन्हें बॉईल कर लिया है, इतने ही काफ़ी हैं।
तो मैश करने के बाद आलू मैंने एक साइड पे रख दिए। अब हम बनाएंगे एक बैटर। उसके लिए लिया है मैंने मैदा 1/4 कप और इसमें मैं डाल दूंगी कॉर्नफ्लावर। ये आधा कप है, 1/4 कप का आधा। और इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसके बाद डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। अब इन चीज़ों को हम मिक्स करके इसमें पानी डालेंगे और पतला सा बैटर बना लेंगे। ये भी आपने ज़रूर करना है। तो ये भी रखते हैं एक साइड पे। तो आपने देखा हम स्टेप बाय स्टेप सारी तैयारी करते जा रहे हैं। तो ये है वो मिक्सचर जो हमने अभी रेडी किया था। अब हम इस मिक्सचर में डालेंगे मैश किए हुए आलू। ये इसलिए हम डाल रहे हैं क्योंकि इसमें ये जो सारी सब्जियां हैं इनको हमने बाइंडिंग भी देनी है। उसके लिए आलू डाल देंगे तो एक तो उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा और दूसरा ये सारी सब्जियां जो हैं ये अच्छे से बाइंड हो जाएंगी, आपस में जुड़ जाएंगी अच्छी तरह से। तो ये देखिए आलू डालने के बाद अब मैं अच्छी तरह से इन सब को मिक्स कर दूंगी। तो ये लें, ये सारा देखें अच्छे से मिक्स हो गया। अभी आप अगर गौर से देखें ये मिक्सचर को, आप देखें ज़रा, ये देखें ये कितना अच्छा से ये सारा मिक्स हो चुका है और ये कितनी अच्छी बाइंडिंग भी हो गई है। तो ये भी रेडी हो गया। अब हम लेंगे एक मिर्च। तो इसकी फिलिंग अब आपने गौर से देखनी है हम कैसे करेंगे। तो इस तरह की फिलिंग आपने पहले कभी नहीं की होगी जो मैं आपको आज दिखा रही हूँ। तो हमने 4 हिस्से इसीलिए किए थे कि हम आसानी से मिर्च में फिलिंग कर सकें। तो ये भी 2 तरह से आप बना सकते हैं, मैं दोनों तरह से आपको दिखाऊंगी। अब आपकी चॉइस होगी, आपको जो अच्छा लगे उस तरह से बना लीजिएगा। तो ये देखें इस तरह आपने सारा मिक्सचर मिर्च में लगाना है। तो ये एक मिर्च होगी है रेडी। एक तो आप इसी तरह बना के बैटर में आपने डिप करना है, आप फ्राई कर सकते हैं। एक तो तरीका है ये वाला। अब मैं आपको दिखाती हूँ दूसरा तरीका। अब दूसरे तरीके में आप क्या करेंगे कि एक और मिर्च लेंगे और उसमें दोबारा से इसी तरह फिलिंग करेंगे। तो ये देखिए फिलिंग कितनी आसान होगी है जब हमने इसको अच्छे से कट कर लिया है। जब अंदर से हमने सारी फिलिंग कर ली तो दूसरा तरीका ये है कि आपने यही मिक्सचर जो है वो मिर्च के ऊपर भी लगा देना है। ऊपर लगा के ये देखें इस तरह से मिर्च को सारी को कवर कर देना है। तो ये एक तैयार हो गई हमारी, ये देखिए। अब दोनों तरह से मैंने आपको दिखा दी है, तो आपको जो अच्छा लगे आप वो कर लीजिएगा। तो मैं लेकिन ये सारी मिर्च को कवर करके इसी तरह सारी बनाने वाली हूँ। तो ये मैंने सारी रेडी कर ली हैं। अब हम क्या करेंगे, अब ये एक मिर्च लेंगे और उसे हम बैटर में पहले डिप करेंगे। ऑयल मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रखा हुआ है मीडियम फ्लेम पे। तो ये बैटर में जब हम अच्छे से इसे कोट कर लें उसके बाद फिर हम इस पे लगाएंगे ब्रेड क्रम्स, क्योंकि हमने इसे थोड़ा क्रिस्पी भी बनाना है। तो अब हम इस पे लगा देते हैं ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स भी अच्छी तरह लगा देंगे, इससे मिर्चें जो हैं वो बहुत अच्छी क्रिस्पी मज़ेदार सी बन जाएंगी और मिक्सचर भी हमारा जो है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा। तो ये देखें ये सारे क्रम्स मैंने लगा दिए हैं। तो अब हम इसे लेके चलते हैं फ्राई करने के लिए। तो इसी तरह मैं सारी की सारी मिर्चें जो हैं वो रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए ये सारी मिर्चें रेडी हो गई हैं। अब हम फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखें ये हम फ्राई कर रहे हैं। तो पैन में जितनी भी आ जाए 3 से 4 आप उतनी डालें और मीडियम टू लो फ्लेम पे आप इसे कुक कर लीजिएगा। फ्राई बस इतना ही करना है कि इसे अच्छा सा कलर आ जाए, क्योंकि चीज़ें तो सारी इसमें कुकड हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे हमने पकाना हो। बस हमने इसे कलर ही देना है, इसीलिए हमने 2 से 3 मिनट तक उलट पलट करके अच्छे से मिर्चों को फ्राई कर लिया है। तो ये देखिए ये कितने मज़ेदार से मिर्च के पकौड़े हैं और इनका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, बहुत मज़े की बनती हैं, बहुत मज़े की बनती हैं। एक बार ये रेसिपी इस रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए ये हमने सारी फ्राई कर ली हैं, बहुत अच्छी बनी हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इस रमज़ान हम आपके साथ नई नई रेसिपीज़ शेयर करेंगे। तो ये भी हमारी चाइनीज़ मिर्च पकौड़ा की नई रेसिपी है जो कि आपने इससे पहले नहीं देखी होगी। तो ऐसी ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस रमज़ान आप बनाएं नई नई रेसिपीज़। तो ये देखिए अभी मैं आपको एक मिर्च जो है वो दिखाती हूँ कि जब आप इसे बाइट करेंगे तो इसकी लुक कैसी होगी। तो ये देखिए अंदर से आप देख लें ये कितनी जूसी लग रही है और इसमें मिर्चें बिल्कुल भी फील नहीं होती हैं, क्योंकि हमने इसके सारे सीड्स जो हैं वो निकाल दिए थे। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। स्प्रिंग रोल तो आपने बहुत से बनाए होंगे, बट इस रमज़ान आप बनाइएगा पिज़्ज़ा स्प्रिंग रोल।
बहुत मज़ेदार बनते हैं और आज आपको मैं बताऊंगी स्प्रिंग रोल को किस तरह से हम फोल्ड करते हैं उसकी डिफरेंट टेक्निक्स के साथ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी फिलिंग बनाएंगे। तो पैन में डालेंगे 1 से 2 चम्मच ऑयल। इससे ज़्यादा ऑयल आपने नहीं डालना क्योंकि इसकी फिलिंग थोड़ी ड्राई होती है। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे लहसुन के जवे। 3 जवे लिए थे और चॉप करके डाल दिए। जब वो थोड़े लाइट गोल्डन हुए तो उसमें मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें बारीक बारीक काट के डाल दी और उन्हें भी थोड़ा सा फ्राई कर लिया। उसके बाद हमने डाले हैं 2 प्याज। वो डाल के हमने बस हल्का सा सौते ही करना है, उससे ज़्यादा प्याज कुक नहीं करने। फिर मैंने ले लिया था चिकन, और चिकन को मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया। जब थोड़ा सा वो कुक हुआ तो उसके बाद ही हम इसमें डालेंगे गाजर और शिमला मिर्च। सब्जियां अपनी मर्ज़ी से आप डाल सकते हैं। तो शिमला मिर्च मैंने चॉप करके डाली है, तो आपकी अपनी चॉइस है, उसे भी आप जूलियन कट में डाल दें या चॉप करके। सारी सब्जियों को मिक्स करेंगे और थोड़े से मसाले डालेंगे, जिसके लिए 1 चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली, 1 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च और 1 चम्मच ही मैंने इसमें नमक डाल दिया है। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी एडजस्ट कर लिया करें। उसके बाद हम इसमें 2 चम्मच डालेंगे सोया सॉस, 2 चम्मच ही इसमें डाल देंगे चिली सॉस। पिज़्ज़ा फ्लेवर देने के लिए हम कुछ हर्ब्स को भी यूज़ करेंगे, तो वो मैं डाल रही हूँ पार्सले थोड़ी सी, और थोड़े सा मैं ऑरिगेनो भी डाल रही हूँ। ऑरिगेनो से बहुत अच्छा पिज़्ज़ा टाइप का फ्लेवर आ जाता है, तो ये भी आपने लाजमी डालना है। इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और फिर हम डालेंगे बंद गोभी। बंद गोभी शुरू में नहीं डालनी क्योंकि ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है, इसलिए जब सारा कुछ रेडी हो जाए तो एंड में आपने बंद गोभी डालनी है। और उसके बाद 2 मिनट के लिए इसे कवर कर देंगे लो फ्लेम पे। और 2 मिनट हो गई हैं तो ये देखें ये कैसी मज़ेदार सी फिलिंग इसकी तैयार है। और ये कितनी ड्राई है क्योंकि मैंने इसमें ऑयल बहुत कम यूज़ किया है और फ्लेम भी बहुत लो रखना है क्योंकि हमने इसको ड्राई रखना है। अगर आप फ्लेम थोड़ा हाई करेंगे तो लगने का डर होता है, इसलिए फ्लेम थोड़ा लो ही रखिएगा। तो फिलिंग को मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। तब तक हम लही बनाते हैं, जिसके लिए 2 चम्मच लिया है मैदा और उसमें पानी डालेंगे 4 चम्मच के बराबर। और इसे अच्छे से घोल के ये देखें ये मिक्सचर रेडी हो गया। ये हम बाइंडिंग के वक्त यूज़ करेंगे। इसे करते हैं साइड पे। तो अभी ये फिलिंग को हम चेक करते हैं। ये देखें इसमें ज़रा भी स्टीम नहीं है, तो फिलिंग जो है वो सारी ठंडी हो गई है। तो रोल बनाने के लिए जो भी फिलिंग आप रेडी करें उसे बना के ठंडा ज़रूर करना है, वरना वो थोड़ी सी कुक होने लगती है तो वो मज़ेदार नहीं रहती। तो ये देखें अब आपको मैं बताती हूँ डिफरेंट टेक्निक्स। तो सबसे पहले आपने इस तरह से रोल पट्टी रखनी है। एक पट्टी ली है और उसकी जो नोक है वो आपकी साइड पे हो। पहले इस तरह रखें और 1 से 1.5 चम्मच फिलिंग का ले लें और फिर उसके बाद ये ग्रीन ऑलिव्स, ब्लैक ऑलिव और एलापेनो, ये 3 चीज़ें मैं आज इसकी फिलिंग में यूज़ करूँगी। अब आप चाहे तो तीनों की तीनों ही हर फिलिंग में डालते जाएं और चाहे तो किसी में ग्रीन ऑलिव्स डालें, किसी में ब्लैक ऑलिव्स डालें, क्योंकि हम इसे पिज़्ज़ा फ्लेवर दे रहे हैं। तो ये अब आपकी अपनी चॉइस है, जिसको जो भी अच्छा लगे। तो एलामिनो को मैं इस तरह से काट के 2 हिस्सों में डाल दूँ क्योंकि ये थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं। उसके बाद यहाँ हम डालेंगे पिज़्ज़ा चीज़। तो पिज़्ज़ा चीज़ है जिसमें मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों मिक्स होती है, वो वाली चीज़ मैंने यूज़ की है। अब हम लई को लगाएंगे। अब इस तरह से आपने अच्छे से लई लगा लेनी है। अब यहाँ पे आपने गौर से देखना है मैं इसकी फोल्डिंग कैसे करें। तो पहले ये नोक वाला हिस्सा जो आपकी साइड पे था वो हम रखेंगे और उसके बाद एक साइड से नोक को और फिर दूसरी साइड से। अब इसको हम हल्का सा प्रेस करेंगे और फिर हम इस तरह से रोल कर देंगे। तो ये तो है एक टेक्निक। तो ये देखें ये इस तरह से एक नोक इस तरह ऊपर आ जाती है। तो ये है इसकी एक टेक्निक, रोल रेडी हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ दूसरी टेक्निक कि रोल को एक और तरह से भी हम कर सकते हैं। तो सेम वही हम 1 से 1.5 चम्मच फिलिंग ले लेंगे और उसके बाद हम इसमें पिज़्ज़ा के लिए जो हमारे पास ऑलिव्स हैं वो डालेंगे और उसके बाद एलापीनो को फिर से हम तोड़ के डाल देंगे और हम इसके ऊपर फिर लगाएंगे चीज़ और फिर हम इस पे लई लगाएंगे बाइंडिंग के लिए। अब आप ये देखिए मैंने इसको कैसे करना है। एक तो आपने वो नोक वाला देखा, अब आप ये देखिए पहले आपने एक साइड से इस तरह से फोल्ड करना है। इससे ये देखिए फिलिंग के ऊपर आ रहा है और ये इस तरह फोल्ड करेंगे और जो कॉर्नर पे हमने इसको फोल्ड किया वहाँ भी थोड़ी सी लई लगानी है क्योंकि वो वहाँ से बाइंडिंग होगी। फिर इस तरह से रोल करते हुए हम ये एक रोल रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए ये होगी दूसरी, ये एक है और ये दूसरी, ये दोनों शेप आप देख लें, एक में थोड़ा बड़ा बना है।
तो इसके बाद अब एक तीसरी टेक्निक भी है तो ये वही जैसे हमने पहले बनाई है, लेकिन थोड़ी सी इसमें चेंज है। इस पहले हमने सेंटर से नोक ली थी, अभी हमने दोनों साइडों से इसको फोल्ड किया है। उसके बाद फिर यहाँ से ये देखें, उसके बाद ये एक एनवेलप की शेप बन जाएगी और फिर आपने इस तरह बाइंडिंग कर देनी है। तो ये होगी तीन तरह की टेक्निक्स। तो मैंने आज आपको बताया है कि स्प्रिंग रोल को आप किस किस तरह से अच्छे से रोल कर सकते हैं। ऑयल मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने इन्हें कुक कर लेना है। जब कलर आ जाए अच्छे से, आपको पता है रोल पट्टी हो या समोसा पट्टी, वो जल्दी जल्दी फ्राई हो जाती है। तो ये देखिए, ये बड़े मज़ेदार से फ्राई हो गई हैं, कितने मज़े के लग रहे हैं। तो अब हम इसी तरह सारे ही रोल फ्राई कर लेंगे। तो फिलिंग मेरी ज़्यादा थी तो मैंने बाकी जो है वो फ्रीज़ कर दिए हैं ताकि रमज़ान में वो काम आएंगे। तो ये देखिए, एक ये वाली जिसमें हमने आपको दिखाई थी, इसकी भी कितनी अच्छी से बाइंडिंग हुई हुई है, बिल्कुल भी फिलिंग बाहर नहीं निकली। और मैं आपको अब दूसरा वाला दिखाती हूँ जिसकी हमने नोक से बनाई थी। ये वाली, ये देखें, ये नोक है, इसकी भी आप देख लें, यहाँ से भी इसकी कोई फिलिंग बाहर नहीं निकली। तो अब आपको मैं दिखाती हूँ कि इसकी लुक कैसी है और ये कितने क्रिस्पी हैं। तो देखा आपने ये कितने क्रिस्पी बने हैं, बहुत क्रिस्पी, और अंदर से फिलिंग इसकी बहुत ही मज़ेदार और जूसी सी, क्योंकि हमने इसमें चीज़ भी डाली है। तो ये थी हमारी आज की रमज़ान की मज़ेदार सी रेसिपी। तो इसी तरह हम रमज़ान की और रेसिपीज़ भी आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़। ना तो पकोड़े हैं और ना ही समोसे, तो हट के बनाने वाले हैं आज हम आपके लिए मज़ेदार सी क्रीमी चिकन टिक्का कोन्स। इससे पहले आपने ये रेसिपी नहीं देखी होगी, ये बिल्कुल नई और यूनिक सी रेसिपी है। तो चलिए बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले लेंगे हम चिकन। तो मैंने चिकन के छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए। अब हम चिकन को करेंगे मैरिनेट। तो ये आधा किलो बोनलेस चिकन है। इसमें 1 चम्मच डालेंगे हम नमक और इसमें आधा चम्मच हल्दी डालेंगे। एक चम्मच हम इसमें लहसुन और अदरक का पाउडर डाल देंगे और एक बड़ा चम्मच हम इसमें तिक्का मसाला डाल देंगे। 2 चम्मच हम इसमें दही भी डालेंगे। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप लहसुन अदरक के पाउडर की जगह लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब इन मसालों को अच्छे से चिकन पे लगा के आधे घंटे के लिए कम से कम रख दें मैरिनेट करके। इसे करते हैं हम साइड पे। तो अब हम ले लेंगे टोटिला। तो मैंने ये टोटिला ली हैं। तो एक टोटिला आपने लेनी है और उसे इस तरह फोल्ड करना है और इस तरह से निशान बना लेना है। इससे क्या होगा कि आप सारी टोटिला को एक ही साइज़ में कट कर सकते हैं। तो अब मैंने इसको दूसरी टोटिला के ऊपर रख के इस तरह जितनी कोन्स मैंने बनानी है वो सारी हम सेंटर से इस तरह काट लेंगे। ये देखें। अब बताती हूँ मैं आपको कि इसकी कोन कैसे बनेगी। तो इसके लिए सिंपल आपने पानी लेना है। टोटिला को जब आप हल्का सा पानी ही लगाते हैं उसी से वो चिपक जाती है, आपको स्लरी बनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो एक साइड पे आपने पानी लगाना है और इस तरह से आपने फोल्ड करना है। ये देखिए ऐसे, और ये कोन की तरह बन जाएगी। अब आपने इसे किनारों से अच्छे से प्रेस करना है ताकि इसकी अच्छी तरह बाइंडिंग हो जाए। ये देखिए इस तरह, बस पानी लगाने से ही ये अच्छे से चिपक जाएंगी। ये देखें, ये मैं सारी बना रही हूँ। ये देखिए इस तरह से ना, और ये एक कोन रेडी हो गई है। इसी तरह हम सारी कोन्स रेडी कर लेंगे। तो ये मैंने सारी कोन्स जो हैं वो रेडी कर ली हैं। जितनी क्वांटिटी में आपको बनानी हो आप उतनी टोटिला ले लीजिएगा और कोन रेडी कर लीजिएगा। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो वो है, हम पैन में डालेंगे सिर्फ 1 चम्मच ऑयल, ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ 1 चम्मच ऑयल डालना और ब्रश से हम उसे सारे पैन पे फैला देंगे। अब हम ये जो है, जो हमने कोन्स बनाई थी वो रखेंगे हम इस पैन में, क्योंकि हमने कोन को सेकना है। कलर भी आ जाएगा और इससे हल्की सी क्रिस्पी भी हो जाएंगी। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट में हमने सारी तरफ से पलट के इनको कलर अच्छे से दे दिया है और वो मैंने सारी कोन्स निकाल के रख दी हैं। अब उसी पैन में दोबारा से हम डालेंगे 1 चम्मच ऑयल और उसमें जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा था वो हम डाल देंगे और इसे कुक करेंगे। तो 2 से 3 मिनट के बाद ही वो पानी छोड़ेगा और ये इतना छोटा छोटा होता है, ये अपने पानी में ही गल जाता है और 5 से 6 मिनट में अच्छे से कुक हो जाता है। तो ये देखें, हरा धनिया भी डाल देंगे और ये मज़ेदार सा तिक्का फ्लेवर वाला चिकन रेडी है। इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखें कितनी आसानी से जल्दी से गल गया है। तो चिकन हमारा रेडी हो गया। चिकन को करते हैं हम एक साइड पे, उसे भी ठंडा कर लेंगे। तो चिकन ठंडा हो गया है। अब आपने इसको क्रीमी कैसे बनाना है। तो क्रीमी बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे मायोनीज़ और इसमें हम डाल देंगे क्रीम।
अगर ज़्यादा क्रीमी करना चाहते हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी में डाल दें, अगर कम क्रीमी रखना चाहते हैं थोड़ा कम डाल दें। और यहीं पे हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच ऑरिगेनो लीव्स। अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे तो मज़ेदार सी ये फिलिंग जो है वो हमारी तैयार हो गई है। अब क्या करेंगे, एक कोन लेंगे, ये देखिए जो हमने सेक के रखी थी, इसमें हम ये फिलिंग डालेंगे, लेकिन उससे पहले हम सलाद पत्ता लगा देंगे। एक तो ये मज़े का भी लगता है और उसकी लुक बहुत अच्छी हो जाती है। अब आपने इसमें 1 से 2 चम्मच भर के फिलिंग जो है वो डाल देनी है और इस तरह ये एक कोन रेडी हो गई। इसी तरह आपने सारी रेडी कर लेनी है। तो ये देखिए ये मैंने सारी की सारी रेडी कर ली हैं। तो है ना ये डिफरेंट और यूनिक सा आइडिया और कितनी झटपट से ये तैयार भी हो जाती हैं। तो ये देखें ये सारी कॉर्न्स जो है हमने रेडी कर ली हैं। अफ्तार के टाइम पे ये बनाइएगा, बच्चे और बड़े सबको बहुत पसंद आएगी। तो ये तो हमने बनाई है एक फिलिंग। इन कॉर्न्स के लिए आप और भी बहुत तरह की फिलिंग्स बना के डाल सकते हैं। तो मुझे बताइएगा, अगर आप और फिलिंग देखना चाहते हैं तो वो रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो ये थी हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी। तो इस रमज़ान ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।